तो चलिए बच्चों समझते हैं फंक्शनल ग्रुप के बारे में। प्रीवियस वीडियो लेसन्स में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने डिस्कस किए थे बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप। क्लासिफिकेशन करने से पहले समझना है फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सारे सिंपल हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से डिराइव किया जाता है। ठीक, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड से, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो ये सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड से हम क्या डिराइव करते हैं, अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, जिनको हम कहेंगे डिराइवेटिव्स ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, तो इसीलिए हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स को हम क्या कहेंगे, पेरेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम कहते हैं। इनको पेरेंट्स कहा जाता है क्योंकि जितने भी डिराइवेटिव्स है इन्हीं से डिराइव किया जाता है बाय रिप्लेसिंग वन और मोर यानी कि हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। तो यहाँ पर क्या है देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी डिराइवेटिव्स हो सकते हैं। डिराइवेटिव्स में हेटेरो एटम्स आते हैं। हाइड्रोजन एटम को सिंपल हाइड्रोकार्बन में अदर हेटेरो एटम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पर देखो, सपोज हमारे पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, इन और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें दो पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स को हम रेडिकल या ग्रुप कहते हैं। तो इसमें दो ग्रुप होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। एक ग्रुप जो है बिल्कुल यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है इस पे डिपेंड होता है। ठीक है, आर वाला ग्रुप जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, या यूं कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज आर ग्रुप पे डिपेंड होता है। ठीक, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड के वो सारे आर ग्रुप पे डिपेंड होगा। और एक्स ग्रुप क्या है देखो, एक्स ग्रुप ये कैरेक्टरिस्टिक यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो जितने भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सारे डिपेंडेंट है किस पर, एक्स ग्रुप पर, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इस यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले ग्रुप को हम क्या कहेंगे देखो, जो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड कर रहा है ये आर वाला ग्रुप, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, अल्काइल ग्रुप कहते हैं, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, और इस अल्काइल ग्रुप में सिर्फ क्या होगा, कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन एटम ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, यानी कि ओनली मेट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, मेट ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम। तो सिर्फ हाइड्रोजन एटम और कार्बन एटम इसमें प्रेजेंट होगा अल्काइल ग्रुप में। एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, देखो एग्जाम्पल हमारे पास क्या है अल्काइल ग्रुप की, जैसे CH3 हो सकता है, आर के जगह CH3 हो सकता है, तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन एटम ही है। जैसे यहाँ पर CH3 CH2 हो सकता है, इथाइल ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन एटम ही प्रेजेंट है। और भी बहुत सारे, याद रखना ये आर ग्रुप जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, इसको अल्काइल ग्रुप हम कहेंगे। अल्काइल ग्रुप में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम ही प्रेजेंट होगा, जैसे इथाइल है, मीथाइल ग्रुप है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, बहुत सारे। ठीक है, और जो केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जो कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो एक्स वाले पोर्शन को इसको हम कहेंगे फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को केमिकल प्रॉपर्टीज जो है प्रोवाइड करता है। तो फंक्शनल ग्रुप को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, देखो फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ठीक है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम। ठीक, which
gives organic molecules, which gives organic molecules its characteristic properties. It is characteristic properties, characteristic chemical properties लिखना है, ठीक है, which gives it is organic molecule it is characteristic chemical properties. तो इस तरीके से भी आप कह सकते हैं, देखो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिसाइड करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शनल ग्रुप. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. तो फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को या ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है. तो देखो कितने बहुत सारे क्लासिफिकेशंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है. तो सबसे पहले हम कुछ कॉमन फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे. देखो फंक्शनल ग्रुप ठीक, फंक्शनल ग्रुप. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं हम. देखो फंक्शनल ग्रुप कितने हैं आपके पास. सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप देखो यहाँ पर, सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप, अगर किसी कंपाउंड में, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये वाला फंक्शनल ग्रुप है C+OH, इस फंक्शनल ग्रुप को हम कहेंगे बेटा कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप. कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप. और यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम फंक्शनल ग्रुप के बेस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है. तो पहला क्लासिफिकेशन क्या है, अगर कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे RX और X के जगह अगर ये वाला फंक्शनल ग्रुप है तो यहाँ पर R, ठीक है, X के जगह C+OH है. तो यहाँ पर मैं लिख के दूंगा, देखो ये वाला पोर्शन, ठीक, इस वाले पोर्शन को हम कहेंगे कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप हम कहेंगे. अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये फंक्शनल ग्रुप मिलता है तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होगा, नेम, ठीक है, नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहाँ पे OC लिखूंगा. OC मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है. कार्बोक्साइलिक एसिड कहेंगे, कार्बोक्साइलिक एसिड. तो ये चीज़ याद रखना है, पहला फंक्शनल ग्रुप ये हुआ, ठीक है. एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं हमारे पास. एग्जाम्पल जैसे मिथेनोइक एसिड है, R के जगह CH3 है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप C+OH है, इथेनोइक एसिड, ठीक. या फॉर्मिक एसिड हो सकता है C+OH, यहाँ पे R के जगह जो है क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है. तो इन कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, कार्बोक्साइलिक एसिड कहेंगे. अब दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, दूसरा देखो, ठीक है, एक क्लासिफिकेशन ये हुआ, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में C+O वाला फंक्शनल ग्रुप मिलता है, ठीक है, और इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं बेटा K2 और ऑक्सो भी कहते हैं, ऑक्सो फंक्शनल ग्रुप. अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में K2 और ऑक्सो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस कंपाउंड का नाम क्या होगा, नेम ऑफ OC, ऑर्गेनिक कंपाउंड. उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहते हैं केटून्स. केटून के अंदर हम क्लासिफाई करेंगे, केटून कहेंगे, ठीक है. जैसे हमारे पास एग्जांपल बहुत सारे हैं इसके भी. एग्जांपल आप देखो, एसीटोन है, सबसे सिंपल केटोनिक कंपाउंड है एसीटोन, CH3 C+O और यहाँ पे CH3, ठीक है, इसको हम कहेंगे एसीटोन, ठीक. या और भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जैसे CH3C, ठीक है, तो यहाँ पे O और यहाँ पर CH2CH3, ठीक. तो इसको हम कहेंगे ब्यूटेनून. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है, इसके. तो याद रखना, सिंपल याद रखना है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में
अगर C डबल बॉन्ड O वाला K2 या ऑक्सो वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, इसको याद रखो, तो उन कंपाउंड को हम कहेंगे केटोनिक कंपाउंड कहेंगे। ठीक, अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप क्या है। ठीक, यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, फिर से ऑर्गेनिक कंपाउंड। फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH आता है, इसको हम बोलते हैं फॉर्माइल फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है फॉर्माइल या अल्डिहाइडिक भी बोलते हैं। तो उस समय कंपाउंड का नाम क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम, नेम ऑफ OC, ऑर्गेनिक कंपाउंड इज अल्डिहाइड, अल्डिहाइड। ठीक, जैसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल है मिथेनल है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, R की जगह यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, इसको हम कहेंगे मिथेनल। इसी तरह आपके पास बेटा हो सकता है इथेनल, हो सकता है CH3 CH2, ठीक है, या प्रोपेनल लिखो, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, ये प्रोपेनल है, प्रोपेनल। इथेनल हो सकता है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, बस पहचानना कैसे हैं। अगर C डबल बॉन्ड OH है तो उस समय याद रखना कंपाउंड का नाम क्या होगा, अल्डिहाइड। ठीक, ये हो गया थर्ड। अब फोर्थ क्लासिफिकेशन क्या है, देखो फोर्थ क्लासिफिकेशन, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक, OH फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, OH फंक्शनल ग्रुप, इस OH फंक्शनल ग्रुप को हम कहेंगे हाइड्रोक्साइल फंक्शनल ग्रुप, हाइड्रोक्साइल। अगर हाइड्रोक्साइल फंक्शनल ग्रुप है तो उन कंपाउंड को नेम ऑफ OC क्या होगा, देखो नेम ऑफ OC, मैं इसको नीचे लिखूंगा, ठीक है, नेम ऑफ OC, नेम ऑफ OC ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कहेंगे अल्कोहल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे हैं, मेथनॉल है, इथेनॉल है, ठीक है, जैसे CH3OH, इसमें देखो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्कोहल हुआ मेथनॉल। CH3 CH2OH, ये हो गया एथनॉल। ठीक है, तो और भी बहुत सारे कंपाउंड, बस पहचानना है, अगर OH है तो अल्कोहल है, बस ये याद रखो। ठीक है, और OH फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, हाइड्रोक्साइल फंक्शनल ग्रुप। ये हो गया फोर्थ। फिफ्थ फंक्शनल ग्रुप जो है, पांचवा फंक्शनल ग्रुप, अगर किसी कंपाउंड में SH फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप है SH, इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है थायोल, थायोल। तो नेम ऑफ कंपाउंड को क्या होगा, नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेम ऑफ OC, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, नेम ऑफ OC ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा बेटा थायोल, इसको भी हम क्या कहते हैं, थायोल, या और एक नाम है इसका मार्केप्टन भी कहते हैं। ठीक है, थायोल फंक्शनल ग्रुप है तो उसको हम क्या कहेंगे, मार्केप्टेंट। ठीक, एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल मीथेन थायोल है, जैसे CH3SH है, ठीक है, या CH3CH2 और यहाँ पे SH है। ठीक, या इस कंपाउंड में देखो, ठीक है, इस कंपाउंड में, इसमें भी क्या प्रेजेंट है, SH प्रेजेंट है। तो जितने भी कंपाउंड अगर SH कंपाउंड है तो उनको हम कहेंगे मार्केप्टन या थायोल कंपाउंड कहेंगे। ठीक, ये याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम क्लासिफाई कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। जितने भी मैं फंक्शनल ग्रुप दे रहा हूँ उन सबको कॉपी पे इनलिस्ट करना है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो है, कितने हुए, 5। ठीक है, छठा फंक्शनल ग्रुप देखो, फंक्शनल ग्रुप तो बहुत सारे हैं। छठा फंक्शनल ग्रुप, अगर किसी कंपाउंड में अल्कोक्सी फंक्शनल ग्रुप है, इसको हम कहते हैं अल्कोक्सी,
इस फंक्शनल ग्रुप का नाम है अल्कोक्सी, अल्कोक्सी फंक्शनल ग्रुप या डाइवेलेंट ऑक्सीजन भी कहते हैं, ठीक है। तो नेम ऑफ ओसी क्या होगा, नेम ऑफ ओसी जो है, ठीक है, नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम होगा ईथर। तो ईथर का फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोक्सी, ठीक है। नाउ एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, जैसे हमारे पास डाइमीथाइल ईथर है, ये भी ईथर कंपाउंड है, बस डाइवेलेंट ऑक्सीजन होना चाहिए। ये भी ईथर कंपाउंड है, ठीक है। तो जिस कंपाउंड में भी डाइवेलेंट ऑक्सीजन मिले आपको इस तरीके से, ठीक है, तो उस यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम ईथर के अंदर क्लासिफाई करेंगे। नेक्स्ट देखो सातवां, ठीक है, सातवां फंक्शनल ग्रुप, अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl आता है, इसको हम बोलते हैं एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड, ठीक है, एसाइल क्लोराइड है इसका नाम। तो कंपाउंड का नाम भी हम क्या कहेंगे, एसाइल क्लोराइड कहेंगे। नेम ऑफ ओसी भी क्या होगा, नेम ऑफ ओसी, नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी एसाइल क्लोराइड कहते हैं, एसाइल क्लोराइड कंपाउंड, ठीक है। तो ये याद रखना है। अच्छा, और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे देखो ये हो गया 7, ठीक है। अब मैं लिखूंगा 8वां इधर, ये हो गया 8 नंबर, ठीक। अगर किसी कंपाउंड में, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप, ये वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O और बीच में O, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, इस यानी कि फंक्शनल ग्रुप को एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं, एसिड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो कंपाउंड जो नेम ऑफ ओसी जो है, नेम ऑफ ओसी, नेम ऑफ ओसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे डू लिखता हूँ। ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी हम क्या कहेंगे, एसिड एनहाइड्राइड कहेंगे। कंपाउंड आप बना सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे, जैसे मिथाइल या इथाइल, यहाँ पे बस इस एंड पे और इस एंड पे अल्काइल ग्रुप जोड़ते जाओ, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक, अगर किसी कंपाउंड में ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पे OC, ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप R C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे OR आता है, तो उन यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, देखो नेम ऑफ OC, नेम ऑफ OC ऑर्गेनिक कंपाउंड ईस्टर कहते हैं, ईस्टर, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या आना चाहिए, OR, तो इसको हम क्या कहेंगे, ईस्टर कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे बस R के जगह जो है CH3 लगाओ, एग्जाम्पल अगर बनाना है, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OR मेथेनोएट हो गया, ठीक है। इस R के जगह भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे यहाँ पर भी आप CH3 लगा सकते हैं, C2H5 लगा सकते हैं, कुछ भी जुड़ा हो सकता है, बस सिंपल याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी CH3 या C2H5 जो भी लगाओ, ठीक है, बस सिंपल याद रखना है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O, और इस O के साथ क्या जुड़ाएगा, R, ठीक है, इस साइड भी क्या जुड़ेंगे, R, तो इस वाले कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, ईस्टर। फंक्शनल ग्रुप का नाम भी क्या है, ईस्टर है, ठीक है। तो ये हो गया 9 फंक्शनल ग्रुप, 9, ठीक है। इस तरीके से और एक फंक्शनल ग्रुप है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2, ठीक है। तो इस फंक्शनल ग्रुप का नाम एमाइड हम कहते हैं, एमाइड, एमाइड फंक्शनल ग्रुप है। और अगर ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा बेटा एसिड एमाइड, एसिड एमाइड, ठीक। जैसे एग्जांपल में मैं एग्जांपल दूंगा, देखो, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे मिथेनामाइट है, CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे NH2, ये इथेन एमाइट है, ठीक है।
तो इस तरीके से बहुत सारे प्रोपेनेमाइड, बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं। बस पहचानना है कि अगर C डबल बॉन्ड O NH2 प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे एसिड एमाइड कंपाउंड। ठीक, ये हो गया आपका 10वां फंक्शनल ग्रुप, 10 फंक्शनल ग्रुप हो गए। ठीक है, इस तरीके से और भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो याद रखना ये सब कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स है। ठीक है, और भी फंक्शनल ग्रुप हम नोमेनक्लेचर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल जितने भी मैंने फंक्शनल ग्रुप दिए, इन फंक्शनल ग्रुप को याद रखना है। ठीक है, अच्छे से कॉपी पर आप इसको बनाओ। ठीक है, नोमेनक्लेचर जब हम पढ़ेंगे उसमें मैं आपको फंक्शनल ग्रुप सारा जो है रिवाइज कर दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हुआ फंक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।